सारे भाण भाई राम राम भाई। मैं तेरा भाई नरसिंह प्रजापति सिवानी हम देखकर आ रहे हो अनपीएस न्यूज। भाई अनपीएस न्यूज ना करे कंफ्यूज। अपने चैनल की एक विशेष बात रही है, शिवानी मंडी में राम नाटक क्लब के द्वारा रामलीला का आयोजन हो रहा है। तो हर रोज अपने चैनल पर आप एक कलाकार का इंटरव्यू देखते आ रहे हो। तो आज हमारे साथ हैं श्री राम नाटक क्लब के हमारे रामलीला के गुरु वशिष्ठ जी बजरंग लाल जी शर्मा। तो जी एक और हमारे दर्शकों राम राम कर दे। सभी दर्शकों को जय श्री राम, जय श्री राम। तो जी पहले तो अपना पूरा नाम पता हमारे दर्शकों को बता दें। देखिए, मेरा नाम बजरंग लाल वशिष्ठ है। मैं वार्ड नंबर 6 शिवानी से हूँ और व्यवसाय से मैं एक टीचर हूँ। और रामलीला में मैं पिछले 20 साल से जुड़ा हूँ। मंच संचालन का कार्य रहता है मेरा। अभी 2 सालों से मैं वशिष्ठ जी का रोल और परशुराम जी का रोल अदा करता हूँ। तो भाई सिर राम नाटक कला के जितने भी कलाकार है एक से बढ़कर एक है। आपने पहले भी इंटरव्यू दिखाया था, लेकिन वशिष्ठ जी का तो कहना ही क्या है। इनका एक खास बात इनकी रहती है भाई, जब ये नृत्य करते हैं तो ऐसा नृत्य करते हैं कि पूरी पब्लिक भी जो होने पर मजबूर हो जाती है। तो जी वशिष्ठ जी का पाठ करके आपको कैसा लग रहा है? देखिए, बहुत मेरे अंदर एक भावना जागृत होती है रामलीला के प्रति। और जब से वशिष्ठ जी का रोल करता हूं मैं, तो जो वशिष्ठ जी के गुण थे उनसे हमें पता चलता है कि वशिष्ठ जी ब्रह्म ऋषि थे। वशिष्ठ जी ने ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुए मानस पुत्र हैं। और वशिष्ठ जी ने सूर्य वंश के कुल गुरु के रूप में भूमिका निभाई है। वशिष्ठ जी को खुद ब्रह्मा जी ने कहा भी आप सूर्य वंश में जाइए और उनके कुल गुरु के रूप में रहिए, क्योंकि आने वाले समय में भगवान विष्णु राम के रूप में अवतरित होंगे और आप धन्य हो जाएंगे। तो आगे की जो अपना ब्रह्मा जी की माया थी उसको आगे चलाने के लिए, जनता बढ़ाने के लिए और कुल गुरु के रूप में वशिष्ठ जी यहाँ पे जिम्मेवारी निभाते हैं। वशिष्ठ जी ने बखूबी निभाई है। वशिष्ठ जी के 100 पुत्र हैं और आगे चल के बहुत बड़ी संख्या में उनका परिवार बढ़ता है। तो गुरुजी आप तो एक अच्छे मंच संचालक भी हो और लीला के जुड़े हुए कलाकार भी हो। तो हमारे दर्शकों को बताने का कष्ट करेगी लीला के हर किरदार से दर्शकों को किस प्रकार से शिक्षा लेनी चाहिए। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जो ये लीला है 10 दिन चलती है। अगर ये पूरी जीवन भर चलती रहे तो भी इससे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। 10 दिन में इसको गागर में सागर भरना कहेंगे हम। लेकिन अगर हम किसी भी पात्र की बात करें, चाहे वो दशरथ जी हैं, कौशल्या जी, कैकेयी, खुद श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, जनक, अपने भरतलाल जी, सबसे हमें एक शिक्षा मिलती है। और वो शिक्षा सर्वप्रथम तो हमारा जो सनातन धर्म है, इसमें आपस का जो भाईचारा है, एक दूसरे के प्रति जो त्याग है, वो सबसे बड़ी शिक्षा हमें रामायण से मिलती है। रामायण का हर किरदार त्याग का प्रतीक है, त्याग की मूर्ति है। एक बार कहने मात्र से राम जी ने बगैर कुछ समझे, बगैर कुछ सोचे और जो आज्ञा माता जी कह करके 14 वर्ष का वनवास ऐसे स्वीकार कर लिया जैसे कोई फूल स्वीकार करता है पेट में दिया हुआ। और जैसे ही लक्ष्मण को पता चलता है तो वो उनके साथ पीछे पीछे ऐसे चल पड़ते हैं जैसे गाय के पीछे बछड़ा चल देता है। और सीता जी का तो कहना ही क्या है, वो जनक दुलारी है, बड़े लाड चाव में पली है। लेकिन रामचंद्र जी के वनवास का पता चलते ही उन्होंने एक क्षण में सारी राजसी ठाट बाट त्याग करके और वनों में चलने के लिए उन्होंने पीछे पीछे चलने के लिए विनती करती है कि मुझे साथ लेके चलो। हालांकि रामचंद्र जी मना करते हैं लेकिन वो चलती है। कहने का भाव ये है कि श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। मर्यादा में रह करके उन्होंने अपनी लीला की और हर पात्र हमें आपस में प्रेम से रहने के लिए, त्याग के लिए और भाईचारे को बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। और इसी से हमारी आने वाली पीढ़ियां ये सीखती हैं और हमारी संस्कृति संजोए रखने में बहुत मदद करती है। तो गुरुजी रावण के बारे में आपके क्या विचार हैं? रावण, कुछ लोग कहते हैं कि रावण बुरा था, कुछ लोग कहते हैं कि रावण जैसा कोई अच्छा भी नहीं था। तो रावण के विचार में कृपया अपने विचार साझा करें। देखिए, रावण जैसा विद्वान आज तक नहीं हुआ है, ना हुआ, ना है और ना होगा। क्योंकि 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण कंठस्थ और जिनके गुरु कौन? स्वयं महाकाल भगवान शिव उनके गुरु हैं। तो उनके ज्ञान का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। किंतु किसी कारण से श्रापवश उन्हें राक्षस योनि में आना पड़ा। हालांकि वो पुलस्त्य ऋषि की कुल में
विश्व शर्मा जी की संतान है, लेकिन उनकी माता कैकसी एक राक्षसी थी, इसलिए राक्षस वृत्ति उनके अंदर रही। क्योंकि वो ज्ञानी है, त्रिकालदर्शी है, तीनों लोकों में हाहाकार मचाने वाले हैं, इसलिए जानबूझ करके अपने पूरे कुटुंब को इस राक्षसी जो चोला था, इस राक्षसी प्रवृत्ति से छुटाने के लिए उन्होंने वैर बांधा भगवान श्री राम से। वो जानते थे कि ये भगवान विष्णु का अवतार है और केवल मात्र एक ही प्रभु श्री राम है जो मुझे इस जो राक्षसी जीवन है इससे छुटकारा दिला सकते हैं। इसलिए जानबूझ करके उन्होंने अपना जीवन सुधारने के लिए वैर मोल लिया और उल्टे कर्म किए। लेकिन उन्होंने जैसे सीता माता को पंचवटी से उठाया और अशोक वाटिका में रखा, कभी भी स्वप्न में भी कभी भी उनके प्रति गलत ख्याल नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ इस जीवन से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने विरोध किया। तो इसलिए रावण जो है बहुत बड़े विद्वान है, बहुत बड़े विद्वान थे और उन्होंने शिव तांडव की भी रचना की। आज तक वैसी रचना कोई कर नहीं पाया है। बहुत बड़े विद्वान थे और हमें उनकी पूजा करनी चाहिए एक गुरु के रूप में, क्योंकि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर है, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे में, इसलिए वो विद्वान है। तो बहुत हम उन्हें आदर मान सम्मान देते हैं। और जो ये पुतला फूका जाता है, हम इसे बुराई का पुतला कहते हैं। हर वर्ष जो विजयदशमी का त्योहार बनता है, उस पर जो एक पुतला फूका जाता है 10 सिर लगा करके, हम उसे रावण का पुतला नहीं कह करके बुराई का पुतला कहेंगे। देखिए, जब एक बच्चे को माँ चलना सिखाती है तो माता क्या है, उंगली पकड़ा के और खुद उल्टी चलती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो गलत काम कर रही है। तो रावण ने भी इस पूरी सृष्टि में ये बात रखने के लिए भाई हमेशा सत्य की जीत होगी, अच्छाई की जीत होगी, इसलिए वो उल्टे चलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो उल्टे हैं, उल्टे चल करके उन्होंने एक प्रेरणा दी है इस संसार को, इस जगत को, इसलिए वो बहुत बड़े विद्वान है। तो गुरुजी बहुत ही अच्छे विचार है भाई, आप देख सकते हो। तो देखिए, ये मेरे बड़े दिल की इच्छा है कि एनपीएस न्यूज, जब भी मैं एनपीएस कहीं पढ़ता हूँ तो मुझे तुरंत याद आता है नरसिंह वर्मा। हमारे शिवानी के बहुत बढ़िया ये न्यूज डालते हैं, चाहे वो छोटी है, गांव की है, नुक्कड़ की है, राष्ट्रीय है या अंतरराष्ट्रीय स्तर की न्यूज भी ये कवर करते हैं। मैं इनका बिल्कुल तहे दिल से धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र की हर समस्या उजागर करते हैं और वो सामने ला करके उसका निवारण भी करवाते हैं, चाहे वो नगर पालिका से संबंधित है, चाहे वो किसी अधिकारी से संबंधित है, चाहे वो शिक्षा से संबंधित है या फिर समाज से संबंधित है। तो एनपीएस न्यूज ना करे कंफ्यूज, और वास्तव में कंफ्यूज नहीं करती, इसका समाधान करवाती है, केवल उजागर ही नहीं करती, इसका समाधान भी करवाती है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नरसिंह जी वर्मा को, जो एनपीएस न्यूज के एंकर भी हैं और संवाददाता भी है और सब कुछ है। तो मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि हमारे एरिया में उन्होंने हर समस्या का उजागर किया और उसका हल भी करवाया। ये तो जी आप लोगों का प्यार है। तो भाई आप देख सकते हो, वशिष्ठ जी के रोल में ही नहीं है, वशिष्ठ जी के सारे गुण भी हैं। लीला के हर एक किरदार के बारे में अपने को विस्तार से जानकारी दी। तो भाई आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करियो। तो भाई क्या की देर कर दो, वीडियो ने शेयर। अगली वीडियो मिलांगे फिर सारे बन भैया ने। राम राम, जय श्री राम।